मूवी एक गर्ल हॉस्टल से स्टार्ट होती है जहां तीन लड़के जिम, बूबा और रॉय छुपकर पास वाले बॉयज हॉस्टल से आते हैं, जिसके बाद तीनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर जॉर्डन नाम की लड़की की फोटोज लेने लगते हैं। दरअसल जॉर्डन उस वक्त नहा रही थी और फोटोज लेते वक्त जॉर्डन उन्हें देख लेती है, मगर उन्हें ऐसा करने से रोकने की बजाय वो बेट्सी और क्रिस के रूम में जाकर नेल पॉलिश मांगने लगती है। इसलिए तीनों लड़के भी उसके पीछे वहां चले जाते हैं और जैसे जॉर्डन विंडो के पास आती है तभी बूबा उसके टॉवल खींच देता है, जिसके कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। और इसकी आवाज सुनकर क्रिस और बेट्सी विंडो की तरफ आते हैं और उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद तीनों अपने हॉस्टल और जॉर्डन अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बेट्सी और क्रिस को समझ आता है कि जॉर्डन उनके रूम में नेल पॉलिश मांगने के बहाने उनको डिस्टर्ब करने आई थी। दरअसल क्रिस के बॉयफ्रेंड जिम को जॉर्डन पसंद करती थी, मगर जिम उसे थोड़ा भी भाव नहीं देता है, इसलिए जॉर्डन क्रिस से जेलस फील करती है। इसके बाद बेट्सी बदला लेने के लिए जॉर्डन के रूम में आगे कुछ चला देती है। इसके बाद सीन पार्टी में शिफ्ट होता है जहां दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे थे। तभी गर्ल्स हॉस्टल की न्यू मिस्ट्रेस मिस डचबर्ग अनाउंस करती है कि उनके हॉस्टल में एक न्यू विंग बनने वाली है। दरअसल इसी वजह से पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी। वही अब सभी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, जिसमें जिम और क्रिस भी मौजूद थे। तभी दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी बोलते हैं, मगर ये देखकर जॉर्डन फिर से जेलस फील होती है। इन सभी बातों के बाद मिस डचबर्ग सभी टीचर्स को अपने ऑफिस से ले जा रही होती है ताकि वो उन्हें न्यू विंग का डिजाइन दिखा सके। दूसरी तरफ बूबा और बेट्सी भी उसी ऑफिस में मौजूद थे। दरअसल दोनों रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से वो इंटीमेट होने के लिए ऑफिस में गए होते हैं। मगर जब वो नेकेड हो रहे थे तभी मिस डचबर्ग और बाकी सभी टीचर्स वहां आ जाती है, जिससे वो पकड़े जाते हैं और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी गर्ल्स ग्राउंड में आकर कुछ देर एक्सरसाइज करती हैं, जिसके बाद हम उन्हें क्लासरूम में देखते हैं जहां टीचर उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बता रही होती है। तभी जॉर्डन उनसे पूछती है कि मेल प्राइवेट पार्ट का लेंथ ज्यादा मैटर करती है या विथ, जिसे सुनकर टीचर टॉपिक चेंज कर देती है। क्लास ओवर होने के बाद क्रिस और बेट्सी वहां के फोन बोर्ड से होटल में एक रूम बुक कर लेती हैं। दरअसल क्रिस और जिम वीकेंड में वहां जाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाले थे। इन सभी बातों के बाद उस शाम सभी स्टूडेंट एक ग्राउंड में मिलते हैं जहां सभी हॉर्स राइडिंग करने वाले थे और वहीं जॉर्डन बूबा को सेड्यूस करने लगती है, जिसके दौरान वो क्रिस और जिम को एक साथ बात करते हुए देखती है। इसलिए वो जिम के पास जाती है और अपने शर्ट के बटन खोलकर उसे सेड्यूस करने लगती है। इसी दरमियान बेट्सी भी हॉर्स पर चढ़कर उसके पास जाती है और उसके शर्ट को खींचकर फाड़ देती है, जिस वजह से जॉर्डन पूरे स्कूल के सामने टॉपलेस होकर राइडिंग करती है। वहीं अब क्रिस और जिम प्रोटेक्शन लेने एक मेडिकल स्टोर जाते हैं और जिम जब उस शॉप में जाता है तो उसके मुंह से प्रोटेक्शन नहीं बोला जाता, जिस कारण स्टोर के मालिक उसे कुछ और ही दे देते हैं, जिसे लेकर जिम वापस क्रिस के पास आ जाता है। इसलिए क्रिस खुद प्रोटेक्शन खरीदने दुकान में जाती है और वहां पहुंचकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोटेक्शन मांगती है, जिस पर स्टोर का मालिक उसे अलग अलग फ्लेवर्स दिखाता है। मगर इसी बीच मिस डचबर्ग वहां आ जाती है। दरअसल मिस डचबर्ग वहां अपनी रिंकल वाली स्किन का ट्रीटमेंट करवाने आई थी और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तब मिस डचबर्ग अपना फेस छुपा लेती है। तो वहीं क्रिस कहती है वो अपने लिए विटामिन पिल्स लेने आई थी, जिस कारण वो बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोटेक्शन लेकर निकल जाती है। उसी रात जिम, रॉय और बूबा एक क्लब में एंजॉय कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद जिम क्रिस को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ कि हमारा वीकेंड प्लान कैसा रहेगा, सब अच्छे से होगा या नहीं, जिस पर क्रिस कहती है सब सही होगा। वही जॉर्डन इनकी बातें एक्सटेंशन पर सुन रही थी। तभी जिम क्रिस को आई लव यू बोलता है, मगर बीच ही में क्रिस की बजाय जॉर्डन उसे आई लव यू बोल देती है। अब क्योंकि जॉर्डन ने क्रिस के सामने ही जिम को रिप्लाई दिया था, तो इसी वजह से वो समझ आती है कि जॉर्डन भी इनकी बातें एक्सटेंशन पर सुन रही होगी, जिसके कारण जब सभी सो जाते हैं तो क्रिस बदला लेने के लिए जॉर्डन के रूम में जाकर उसके और उसकी रूममेट रीटा के कपड़ों की स्टिचेस कमजोर कर देती है।
दरअसल नेक्स्ट डे एक फुटबॉल मैच होने वाला था, जिस वजह से कुछ लड़कियों के साथ उनकी कोच चीयर लीडिंग करने वाली थी और इसीलिए वो कपड़े थे जिनकी स्टिचेस बेट्सी ने कमजोर कर दिए थे। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, पर इसी बीच उनकी कोच गलती से जॉर्डन के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद सभी ग्राउंड में जाते हैं और चीयर करना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ ही देर बाद रीटा और उनकी कोच के कपड़े पूरी तरह फट जाते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाते हैं, जिससे दोनों शर्मिंदा होती है, पर कोच इस चीज से काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। इसलिए शाम को मिस्टर डचबॉक उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है और इस चीज को भूल जाने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करती है, जिस पर कोच कहती है, मैं ये सब नहीं पीती, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जिसके जवाब देते हुए मिस्टर डचबॉक कहती है, लिमिट में पीने से कुछ नहीं होता, और इतना कहकर वो अपने ऑफिस से चली जाती है। जिसके बाद कोच लिमिट में पीने की बजाय पूरी बोतल ही खत्म कर देती है। इसके बाद हम रॉय, जिम और बूबा को देखते हैं, जो कि लड़कियों की गेटअप में गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाते हैं। दरअसल बूबा बेट्सी से मिलने जाता है, तो वहीं जिम क्रिस से मिलने आया था, और जब वो उनका कमरा ढूंढ ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात जॉर्डन से भी हो जाती है, और जॉर्डन उन्हें देखते ही पहचान लेती है, मगर वो ऐसे बिहेव करती है कि उसने उनको पहचाना ही ना हो। इसके बाद वो बूबा को बेट्सी का रूम दिखा देती है और जिम को अपने रूम में ले जाकर सेड्यूस करने लगती है। दूसरी तरफ बूबा भी बेट्सी को सेड्यूस करता है, मगर पास वाली रूम से उसे मॉर्निंग की आवाज़ आती है। इसलिए बूबा स्मोकिंग करने के बहाने से वॉशरूम में जाता है और वहाँ की खिड़की के जरिए जॉर्डन के रूम में झांकने लगता है। दरअसल जॉर्डन उस वक्त जिम से मसाज करवा रही थी, इसीलिए वो उसे सेड्यूस करने के लिए जानबूझकर ज़्यादा आवाज़ निकालने लगती है। यहाँ बूबा का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बाथरूम में घुस जाता है और सभी लड़कियों को नहाता हुआ देखने लगता है। कुछ देर बाद जॉर्डन भी यहाँ रिवील कर देती है कि उसने जिम को पहचान लिया है, इसलिए जॉर्डन उसे अपने रूम से निकाल रही होती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाती है और जिम को जॉर्डन के रूम से बाहर आता देख वो हर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो जिम से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। वहीं बूबा एक रूम से उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी मिस्टर डचबॉक उस रूम में आ जाती है, पर बूबा वहां के बेड के नीचे छुप जाता है। इसके बाद वो मौका मिलते ही उस रूम से निकल जाता है। अब कोच मिस्टर डचबॉक के ऑफिस से नशे की हालत में आती है और कुछ देर चलते ही गिर जाती है। तभी बेट्सी उनके पास आती है और उन्हें अपने रूम में ले जाकर सुला देती है। रॉय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए वो सभी लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई भी भाव नहीं देती। वहीं जब कोच सो रही थी तब बूबा वहां आता है और कोच को बेट्सी समझकर इंटीमेट होने लगता है। इसीलिए जैसे ही कोच को फील होता है कि कुछ चुभ रहा है, तो तभी वह उठकर पीछे देखती है, जिसके बाद बूबा बचते हुए उस रूम से भी बाहर निकलता है। इसके कुछ देर बाद तीनों हॉस्टल से बाहर आ जाते हैं। वहीं अब कई दिन बीत जाते हैं, मगर क्रिस से जिम से बात नहीं करती। वो उसे कॉल करता है, उसके लिए फ्लावर्स भी भिजवाता है, लेकिन क्रिस पर इनका कोई असर नहीं होता। इसी तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ जाती है, जहां सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं और उस दिन क्रिस के डैड भी आए हुए थे। इसलिए जिम उनसे हेल्प मांगता है कि वो क्रिस को समझाए, जिस पर उसके डैड कहते हैं, हाँ मैं उसे समझा दूंगा। कुछ देर बाद क्रिस और जिम की फिर से बात स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में रीटा के डैड भी आ रखे थे, मगर वो पूरी तरह नशे में थे और वहां मौजूद सभी लड़कियों को स्टेयर करने लगते हैं। जिसके बाद रीटा अपने डैड को जॉर्डन से मिलवाती है। तभी उसके डैड जॉर्डन को हक कर मिस टच करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जॉर्डन के डैड को देखते हैं, जो कि अपनी कार से मीटिंग में आ रहे थे। दरअसल जॉर्डन के डैड ने काफ़ी शादियां कर रखी थी और मीटिंग में भी वो जॉर्डन की एक न्यू स्टेप मॉम के साथ आ रहे थे। और जब दोनों जॉर्डन से मिलकर उसे अपनी शादी के बारे में बताते हैं, तब जॉर्डन अपने डैड के इस डिसीजन से खुश नहीं होती। इसके बाद सीन जॉर्डन के डैड की कार की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसके डैड का ड्राइवर खड़ा था। इसी दरमियान मिस डचबॉक वहां आती है और उनके ड्राइवर को गलती से जॉर्डन का डैड समझ लेती है। दरअसल जॉर्डन के डैड एक रिच आदमी थे और वो हॉस्टल के लिए हमेशा डोनेशन दिया करते थे। अब क्योंकि मिस डचबॉक न्यू मिस्ट्रेस थी, इसलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाई
और ड्राइवर से ही डोनेशन देने को कहने लगती है, जिस पर ड्राइवर उन्हें कहता है क्यों ना हम कार में बैठकर इसके बारे में बात करें। इसके बाद दोनों कार में बैठकर कुछ देर बात करते हैं, मगर तभी ड्राइवर उन्हें सेड्यूस करने लगता है। इसी दरमियान बेट्सी और बूबा भी किस करने के लिए उसी कार के आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें मिस्टर डचबो की आवाज़ सुनाई देती है। तभी बेट्सी हॉर्न माइक को उनके पास रख देती है, जिस कारण पूरे स्कूल को उनके बारे में पता चल जाता है। इसके कुछ देर बाद मिस्टर डचबो को रियलाइज होता है कि उनकी बातें बाहर जा रही है। अब क्योंकि सीट के बीच में पर्दा था, इसलिए मिस्टर डचबो पर्दा हटाती है तो बेट्सी और बूबा को देखकर समझ आती है कि ये इन्हीं की हरकत है, जिस कारण वो बूबा का गला पकड़कर हिलाने लगती है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा मीटिंग वाले पोल में गिर जाती है और सीन यहीं कट होता है। वहीं अब वीकेंड आ जाता है, इसलिए क्रिस और जिम अपनी वर्जिनिटी लूज करने होटल चले जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें एक काफ़ी अच्छा रूम मिलता है। साथ ही उन्हें विंडो से काफ़ी सुंदर लेक दिखाई देता है। वहीं अब हॉस्टल में रॉय और बाकी स्टूडेंट्स बूबा को चैलेंज करते हैं कि अगर वो जॉर्डन को अपने रूम में बुलाकर नेकेड करेगा तो उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे, और पैसों का सुनकर बूबा उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो जॉर्डन को कॉल कर उसे बुलाता है। दरअसल बूबा उसे जिम के बहाने अपने रूम में बुलाता है और जॉर्डन जिम को पसंद करती है, इसलिए एक्साइटमेंट में वो भूल गई कि आज जिम तो क्रिस के साथ होटल में गया है, जिस कारण वो बूबा की बात मान लेती है और उसके रूम में आ जाती है। कुछ देर बाद बूबा उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है, जिस पर वो मना कर देती है। तभी बूबा उसके ड्रेस पर ही वो ड्रिंक गिरा देता है, और ये सब बूबा का प्लान था। साथ ही बाकी लड़के भी उसी रूम में मौजूद थे ताकि वो जॉर्डन की पिक ले सके। अब क्योंकि जॉर्डन की ड्रेस खराब हो गई थी, इसीलिए वो ड्रेस उतार कर टॉवल लपेट लेते। होटल में जब जिम और क्रिस दोनों नेकेड थे, तभी क्रिस कहती है उससे रोमांस वाली फीलिंग नहीं आ रही। यहाँ बेट्सी बॉयज हॉस्टल के पास से कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नज़र जॉर्डन की कार पर पड़ती है, इसीलिए वो हॉस्टल में घुसकर बूबा के रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है। और बूबा जैसे दरवाज़ा खोलता है तो बेट्सी सीधा अंदर घुस जाती है और जॉर्डन को देख लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जॉर्डन कहती है मैं यहाँ जिम से मिलने आई हूँ। इसके बाद बेट्सी उसे याद दिलाती है कि जिम और क्रिस दोनों होटल गए हैं। इसी बीच एक लड़का जॉर्डन का टॉवल खींच लेता है, जिससे कि अब बूबा की पोल खुल जाती है। इसके बाद सीन उस होटल के पास वाली लेक की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जिम और क्रिस दोनों एक साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे, और कुछ ही देर बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसी के साथ दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं, और मूवी भी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है।